Assalamu alaikum students. My name is Dr. Samiullah and I am lecturer in Superior Group of Colleges. हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो फंजाई किंगडम ऑफ रिसाइकल्स हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लैंड एडाप्टेशन ऑफ फंजाई है। फंजाई वैसे तो किसी मॉइस्ट हैबिटेट पे अच्छा ग्रो करती है, लेकिन वो किसी भी जगह पे ग्रो कर जाती है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर मौजूद हो। फंजाई इस अर्थ पे एक सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इसकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से ईज़िली इस ज़मीन पे ग्रो कर सकती है, जिसमें से एक सबसे बड़ी वजह इसके जल्दी स्प्रेड होने वाले हाइफी हैं जो कि इसकी माइसीलियम में मौजूद हैं। ये हाइफी फंगस का एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और इसका ये फ़ायदा होता है कि इनका जो साइटोप्लाज्मिक फ़्लो है पूरे हाइफी में, अगर इसको इस टिप से फूड मिल रही है तो ये फूड इस साइटोप्लाज्मिक फ़्लो के थ्रू पूरे फंगस की बॉडी में स्प्रेड कर जाएगी। तो ये इनका सबसे बड़ा बेनिफिट है। डियर स्टूडेंट्स, फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई है और काइटिन एक ऐसा कंपोनेंट है जो बहुत जल्दी डिके और डिकम्पोज नहीं होता। प्लांट्स की सेल वॉल लिग्निन और सेलुलोज की है जो बहुत जल्दी डिके और डिकम्पोज हो जाते हैं। कुछ फंगस अपनी न्यूट्रिशन डेड बॉडीज़ से एक्वायर करती हैं, उसके लिए इन फंगस के पास राइजोइड्स होते हैं जो डेड बॉडीज़ में पेनिट्रेट होके उनसे फूड एब्जॉर्ब करते हैं। फंजाई के पास कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसके ऊपर फ्लैजिला हो, क्योंकि अगर फंगस के सेल के ऊपर फ्लैजिला होंगे तो उसके यूज़ के लिए उनको पानी की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो फंजाई के सेल्स विदाउट फ्लैजिला होते हैं ताकि वो बग़ैर पानी की नीड के वो सेल्स ग्रो कर सकें और उनके जो जाइगोट हैं वो भी इतने रेजिस्टेंट होते हैं कि वो डेसिकेशन और डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। फंगस की हाइफी में ये मॉडिफिकेशंस हैं कि वो विदाउट द नीड ऑफ एक्सटर्नल वाटर वो फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। फंगस किसी भी ऐसी जगह पे इजीली ग्रो कर जाती है जहाँ पे कंसनट्रेटेड साल्ट और शुगर सोल्यूशन हो, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो और टेम्परेचर पे जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इजीली ग्रो कर सकती है। तो -5 से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजीली ग्रो करने का मकसद ये है कि आपको ये फंजाई फ्रिज के अंदर ग्रो होती हुई भी नज़र आएगी जहाँ पे जनरली बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। फंजाई की जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस है उसमें फंजाई बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया के साथ मिलके डिकम्पोजर्स का रोल प्ले करती हैं और ये सिम्बायोट्स भी होती हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइकन्स और माइकोराइजा। इन फंजाई और बैक्टीरिया की वजह से जो डेड बॉडीज़ हैं हमारी अर्थ के ऊपर वो डिकम्पोज होती हैं और उनसे जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होंगे वो हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो जाएंगे। 95% वर्सिकुलर प्लांट्स के साथ फंगस की एसोसिएशन होती है जो कि रूट के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करती है। इसी तरह जो लाइकन्स हैं वो किसी ऐसी जगह पर ग्रो कर जाती हैं जहाँ पे कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता था और इसकी वजह से इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होती है। यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वहाँ पे सबसे पहले लाइकन ग्रो करेगी और लाइकन्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू करेंगे और वहाँ पे एक वेल डेवलप्ड कम्युनिटी बन जाएगी। तो इस तरह ये इकोलॉजिकल सक्सेशन से किसी भी ऐसी जगह पे नई कम्युनिटी जनरेट कर सकते हैं। लाइकन्स इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन है, आप इनसे एयर पोल्यूशन को ईज़िली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और जहाँ पे एयर पोल्यूशन हो वहाँ पे लाइकन्स जनरली कम ग्रो करती हैं और इनको हम पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए भी फंजाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से फंजाई की इम्पोर्टेंस में कमर्शियल गेम्स हैं जिसमें बहुत सारी फंगस की ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको आप एज अ फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगस की 200 स्पीशीज़ है मशरूम जो कि आप उसको फूड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगेरिकस स्पीशीज़ हैं, मॉरल्स में मॉर्चिला एस्कुलेंटा है, ट्रफल स्पीशीज़ हैं जो वैसे तो अंडरग्राउंड होती हैं और ट्यूबर स्पीशीज़ भी अंडरग्राउंड हैं, लेकिन इनको फाइंड करने के लिए हम ट्रेंड डॉग और पिग्स का इस्तेमाल करते हैं।
बहुत सारे मशरूम पॉइजनस भी होते हैं, जैसे कि एमानीटा और जैकोलैट्रन। तो ये एमानीटा और जैकोलैट्रन मशरूम, जिनको डेथ कैप और डेथ एंजल भी कहा जाता है, ये पॉइजनस मशरूम है और रात के वक्त इनके जो गिल्स हैं वो आपको ग्लो होते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह फंजाई में रेंडियर मॉस, ये ऐसी लाइकन्स हैं जो कि ऐसी जगहों पर ग्रो करती हैं जहाँ पर सिर्फ बर्फ़ होती है और शदीद सर्दी होती है, और वहाँ पे रहने वाले जो रेंडियर एनिमल्स हैं वो इनको अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फंजाई को हम जैसे कि यीस्ट को फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्कैरोमाइसिस सेरेविसी यीस्ट को हम ब्रेड और लीकर अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेनिसिलियम स्पीशीज़ को हम फ्लेवर और एरोमा के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर द चीज़। एस्परजिलस को सोया सॉस और सोया पेस्ट की सिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरह एस्परजिलस को सिट्रिक एसिड की सिंथेसिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर मेडिसिनल इंपॉर्टेंस देखी जाए तो सबसे पहली एंटीबायोटिक बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से प्रोड्यूस करवाई गई थी, और उस एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन था। ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने के लिए लोवास्टैटिन फंगस से बनवाई जाती है। साइक्लोस्पोरिन सॉइल फंगस से पैदा होने वाली एक मेडिसिन है जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन एज इन द किडनी ट्रांसप्लांटेशन, उसमें हम इसको ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिग्रेन और आधे सर के दर्द के लिए एर्गोटीन मेडिसिन इस्तेमाल होती है, और फंगस की ग्रोथ को स्किन पे इनहिबिट करने के लिए ग्रासियोफुल्विन इस्तेमाल होती है। तो ये सारी मेडिसिन हम फंगस से ऑब्टेन करते हैं, और इसके अलावा हम फंगस से कुछ डाइस और कलरिंग एजेंट्स भी ऑब्टेन करते हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। यीस्ट को जेनेटिक और बायोलॉजिकल रिसर्च में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यीस्ट की पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज़ करती है, और जितनी यीस्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी उतने उसमें जीन्स और क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यीस्ट की इम्पोर्टेंस इस तरह से भी है कि पहला जो फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है 1983 में, वो स्कैरोमाइसिस सेरेविसी यीस्ट में बनाया गया। यीस्ट का जेनेटिक सीक्वेंस 1996 में कंप्लीट स्टडी किया गया, और यीस्ट में ह्यूमन के बहुत सारे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। यीस्ट के अलावा पिंक ब्रेड मोल्ड और न्यूरोस्पोरा फंगस को जेनेटिक रिसर्च में काफ़ी बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। फंगस जैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे लिए बहुत सारे नुकसानात का बाइस भी है, जिसमें फंगस कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करती है जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं, और सारे प्लांट्स को ये फंगस नुकसान दे सकती है, जैसे कि रस्ट और स्मट फंगस गंदम के पौधों के ऊपर, मकई और चावलों के पौधों के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से कई इलाकों में कहत आ जाता है और लोगों को वहाँ से हिजरत करके दूसरे इलाकों में जाना पड़ सकता है। इसी तरह कपास के पौधे में जो उनकी रूट्स ख़राब हो जाती हैं, सेब के ऊपर निशान पड़ जाते हैं, पीच, पम्स, एप्रिकॉट और चेरीज़ के ऊपर भी फंगस अटैक कर सकती है। पाउडरी मिल्डवीज फंगस आपको ग्रेप्स, रोज़ और वीट प्लांट के ऊपर ग्रो होती हुई नज़र आएगी। एरगट एक फंगस का नाम है जो राई प्लांट के ऊपर ग्रो करती है। शुगर केन को रेड ट्रोट डिजीज़ कॉज करती है फंगस, और पोटैटो विल्ट भी ये फंगस कॉज करती है। अगर आप फंजाई की ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग देखें तो रिंगवॉर्म और एथलीट फुट ये दो फंगस से होने वाली डिज़ीज़ हैं जो कि हमारी स्किन पे उस वक्त ज़्यादा ग्रो करती हैं जब हमारी स्किन किसी वजह से वेट रहती है। इसी तरह कैंडिडा एल्बिकन फंगस ये असल में एक यीस्ट है जो कि माउथ में और फीमेल वजाइना में ये इन्फेक्शन कॉज करती है, जिसको कैंडिडियासिस और कैंडिडियोसिस कहते हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस फंगस, ये हिस्टोप्लाज्मोसिस एक इन्फेक्शन है लंग्स की। ये उन लोगों को ज़्यादा होती है जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हों और उन बर्ड्स के जो फीसिस हैं वो सॉइल में मौजूद हों, तो उस सॉइल में ये फंगस ग्रो करती है। और
उस सॉइल के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को ये लंग्स इन्फेक्शन होती है, जिसको हिस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस वैसे लंग्स तक ही रहती है, लेकिन अगर ये लंग्स से निकल के किसी और ऑर्गन में स्प्रेड कर जाए तो ये फैटल और जानलेवा भी हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह एक फंगस है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। इससे होने वाली बीमारी को एस्परजिलोसिस कहते हैं। लेकिन ये बीमारी सब लोगों को नहीं होती, ये सिर्फ उन लोगों को होती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है या जो एड्स के पेशेंट होते हैं। एस्परजिलस फंगस की बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कैंसर कॉज करने वाला केमिकल यानी कि माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं, और उसकी एक एग्जांपल है एफ्लाटॉक्सिन। इसलिए अगर आपकी किसी स्टोर्ड फूड के ऊपर फंगस ग्रो हो तो उस फूड को डिस्कार्ड कर दें, ज़ाया कर दें। और इस बात का ध्यान रखें कि अगर किसी फूड के ऊपर फंगस ग्रो कर जाए या जानवरों के चारे के ऊपर फंगस ग्रो कर जाए तो उसको ज़ाया कर दें, क्योंकि अगर फंगस लगी हुई फूड कोई एनिमल भी खाएगा तो उस एनिमल के मिल्क और एग और मीट में वो एफ्लाटॉक्सिन कैंसर कॉजिंग केमिकल मौजूद होगा। इसी तरह एक एर्गोटिज्म डिज़ीज़ है जो कि उस वक्त होगी अगर हम राई के सीड्स खाएं और उसमें एर्गट फंगस की कंटेमिनेशन हो। तो इस तरह का जो सीड हैं जिनमें एर्गट फंगस की कंटेमिनेशन है, उन सीड से जो हम आटा बनाएंगे और उससे जो हम ब्रेड बनाएंगे तो उसको खाने से हमें नर्वस स्पैज यानी कि आपका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाएगा, कन्वुल्जन्स झटके लगना, साइकोटिक डेल्यूशंस, आपको ऐसी चीज़ें, ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी जो रियल नहीं हैं, और गैंग्रीन मीन आपकी बॉडी में किसी जगह पे सेल डेथ शुरू हो जाएगी। जो सेप्रोबिक फंगस है ये हर साल हमें एक बड़े लेवल पे नुकसान देती है, हमारे फूड को, फर्नीचर को, लेदर को ख़राब करके। डेली 15 to 50% जो हमारी फ्रूट यील्ड है वो फंगस के अटैक की वजह से ख़राब हो जाती है। इस तरह फंगस हमारी जो लिविंग ट्रीज़ की वुड है उसको, हमारे फर्नीचर की वुड को जो है वो डिस्ट्रॉय करेगी, जैसे कि ब्रैकिडोशियल फंजाई आपको एक लिविंग ट्री के ऊपर ग्रो होती हुई नज़र आ रही है। और लास्ट में पिंक यीस्ट और रोडोट्रूला फंगस, ये आपको शावर कर्टेन्स के ऊपर किसी ऐसी जगह पर ग्रो होती हुई नज़र आएगी जहाँ पे पानी ज़्यादा मौजूद हो और इस जगह की खूबसूरती को ख़राब करेगी।